ये जो है, अगर ये कांग्रेस पार्टी की तरफ से अगर ये प्रोटेस्ट होता तो मैं आपको बता दूं, बीजेपी के 2 हरियाणा के लीडर्स ने हमको प्रोटेस्ट की परमिशन दिलवाई थी, बबीता फोगाट एंड तीरथ राणा। दोनों बीजेपी के लीडर्स हैं। बबीता ने तो चुनाव भी लड़ा था हरियाणा से एमएलए का, तो उसने अप्रोच किया था क्योंकि उसके मन में लालच था कि बृजभूषण की जगह मैं बैठ जाऊं। आप एक बड़ी बात कह रही है जो किताब में भी है, बबीता फोगाट। बिल्कुल सर, ये सच्चाई है। Wrestler and BJP leader was the one who encouraged Yes. to start the protest. Yes. No Congress leader, but Babita Phogat encouraged you. Yes, उसने मीटिंग बुलाई, उसने सारे रेसलर्स को बुलाया। फेडरेशन में जो होता था ये सेक्सुअल हैरेसमेंट का, ये तो होता ही था, लेकिन हमें यूँ था कि ठीक है अगर बबीता बनेगी, या क्योंकि उसके मन में था, ये हमें भी लगा कि चलो बेटर तो होगा। जब से रेसलरों ने, पहलवानों ने जंतर मंतर पे धरना दिया, तब से पब्लिक 2 हिस्सों में बटी हुई है। एक वो जो पहलवानों के साथ है, दूसरी वो जो बृजभूषण शरण सिंह के साथ है। अब इन सारे मुद्दों पे खुलासा करते हुए साक्षी मलिक ने एक बहुत बड़ा आरोप लगाया बबीता फोगाट पे। बबीता फोगाट के ऊपर उन्होंने बोला कि जो जंतर मंतर पे जगह चाहिए थी वो इन्होंने दिलवाया था। इसके बाद इन्होंने ही सारा प्लानिंग की थी, क्योंकि इनको WFI का मेंबर बनना था और इनकी उसकी पूरी कमान अपने हाथ में लेनी थी। उसके लिए इन्होंने बृजभूषण शरण के ऊपर ये पूरा प्लानिंग किया था, और अभी ये पूरे के पूरे मुद्दे से किनारे हो रही हैं और बीजेपी के साथ खड़ी हो रही हैं। जो गलत हुआ है हमारे साथ, उसके लिए हमने आवाज उठाया है, और इसमें जो इन्होंने सपोर्ट किया उस सपोर्ट के बारे में हम बता रहे हैं। आज ये बीजेपी की विधायक बन गई हैं, तो इन्हें पहलवानों के दुख दर्द नहीं दिखते। अब जब इतना सारा बयान निकला, तो फिर उधर से बबीता फोगाट ने भी पूरा का पूरा पल्लड़ा साफ करते हुए बताया कि साक्षी मलिक बेबुनियाद आरोप लगा रही है, और कल को ये भी कह सकती है कि नहीं, यौन शोषण के आरोपी बबीता ने लगवाए, और उसके बाद फिर ये भी कह सकती है कि नहीं, शोषण ही बबीता फोगाट ने किया है। कितने उनके आरोपों, बेबुनियाद जो आरोप बार बार लगा रही है। साक्षी मलिक ये भी कह सकती है कि नहीं, गंगा में बहाने का मेडल, जो देश के मेडल थे, वो गंगा में बहाने का प्लान भी बबीता का था। प्रधानमंत्री के घर के बाहर जिस तरह से जो देश का सम्मान, जो सबसे बड़े अवार्ड जो थे, वो रखने का भी प्लान बबीता ने दिया था। मेरा कुछ भी ऐसा मकसद नहीं था कि मुझे WFI का मेंबर बनना है या WFI को अपने हाथ से चलाना है। मैंने ऐसा कोई भी इनको सपोर्ट करने के लिए नहीं बोला था, ना ये मेरे कहने पे धरना करने बैठे थे। और मैंने एक बार इनको जगह जरूर दिलवाई थी, लेकिन इनकी जो प्रॉब्लम थी उसके लिए। और अभी मैं इससे बिल्कुल नकार नहीं रही हूँ। जो भी सही है, जो भी गलत है, वो जांच के बाद पता चलेगा। दरअसल ये पूरा मामला सामने आता है, साक्षी मलिक अपनी एक बायोग्राफी लॉन्च की है, और ये पूरी बायोग्राफी जो है, एक बुक उन्होंने पब्लिश किया है, और इस बुक में उनकी पूरी बायोग्राफी लिखी हुई है। और इसको लेके उन्होंने बबीता फोगाट को के बारे में भी खुलासा किया, और जैसे ही ये खुलासा होता है, फिर बबीता फोगाट का एक ट्वीट भी आता है। ट्वीट में ये साफ लिखती हैं कि सिर्फ आपको मेरा नाम चाहिए, और आप मुझे बदनाम करके अपनी बुक को प्रमोट करना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप करो। लेकिन जो पदवी की बात है, विनेश फोगाट विधायक बन गई हैं, बजरंग पूनिया को भी अपना एक पद मिल गया, आपको कोई पद नहीं मिला है। अगर मेरे पास ऐसा कोई भी पदवी होती है तो मैं आपसे कांटेक्ट करूंगी और मैं उस पद पर आपको बैठाऊंगी, आप उसकी टेंशन मत लो। लेकिन आप अगर अपनी बुक चलाने के लिए, अपनी बुक बेचने के लिए मेरा नाम यूज कर रहे हो, तो आप शौक से मेरा नाम लो। इससे आपकी जो भी कमाई होगी उसमें मेरा भी नाम होगा कि मेरी वजह से आपने इतना ये किया। अब ये जब आरोप लग रहे हैं, प्रत्यारोप लग रहे हैं, तो पब्लिक भी 2 हिस्सों में बटी है। कुछ हो जो बबीता फोगाट के साथ है, कुछ हो जो साक्षी मलिक के साथ है। अब इन सारे मैटर में जो भी जांच चल रही है CBI की, और बृजभूषण शरण सिंह के ऊपर जो भी जांच चल रहा है यौन शोषण का, इसका पूरा का पूरा खुलासा जब ही होगा जब जांच सामने आएगी। अब ये जो आरोप एक दूसरे पे लग रहे हैं, इनके ऊपर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट में बताना। हम फुल टू प्रूफ आपको वीडियो देते हैं, और उसके लिए हम आपके जो नॉलेज होते हैं उनको भी बढ़ाते हैं। तो आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक, शेयर और कमेंट करना। थैंक यू सो मच।